हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी वीडियो लाया हूँ जिसमें बताऊंगा कि आप ऑसमोस टेक्नोलॉजी से शॉपिंग कैसे करेंगे और शॉपिंग करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस हम लोगों को करने होंगे। तो आइए मैं चलता हूँ लेकर आपको सॉफ्टवेयर पर। सबसे पहले हमें ऑसमोस के लॉगिन पैनल पर आने हैं और आकर अपने आईडी पासवर्ड को डालने होंगे। जैसे कि मैंने अपना आईडी और पासवर्ड को सबमिट किया। सबमिट करने के बाद मुझे इस थ्री लाइनिंग पर क्लिक करने होंगे। करने के बाद मेन्यू बार ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर तीसरी कॉलम यानी शॉपिंग पर क्लिक करने हैं हमें। शॉपिंग पर क्लिक करने के बाद मुझे नीचे कैटेगरी के ऑप्शन पर क्लिक करने होंगे। यहाँ पर बहुत सारे कैटेगरी आ जाएंगे। आपको सर्च कर लेना होगा कि आप कौन से प्रोडक्ट खरीदने चाहते हैं। तो जैसे कि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉलम में जाकर आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक में क्लिक करता हूँ। मुझे एक प्रोडक्ट खरीदनी है जिसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक एंटीवायरस सेलेक्ट कर रहा हूँ। एंटीवायरस सेलेक्ट हो चुकी है। अब ये हमें ऐड टू कार्ट करने के लिए बोल रही है, तो मैं इसे आगे करता हूँ। सेलेक्ट ऐड टू कार्ट करने के बाद हमें फिर से लॉगिन का पैनल आ जाता है। तो मैं लॉगिन का पैनल फिर से प्रोसेस क्लियर करता हूँ। ये लॉगिन होने के बाद मुझे ऐड टू कार्ट में ये फाइनल प्रोडक्ट दिखा रहा है। इनके आप अगर चाहें तो ये प्रोडक्ट हटाना चाहते हैं तो आप इस प्रोडक्ट को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपका मार्केट प्राइस, ऑफर प्राइस और जीएसटी 18% कटती है जो भी आप प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे। इस प्रोडक्ट के अनुसार 18% जीएसटी 153 रुपये हुए हैं। हर प्रोडक्ट के अमाउंट के पर ही जीएसटी लागू होते हैं जो 18% होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ई वाउचर से 1200 में से मुझे 854 रुपये एट ए टाइम रिडीम हो रहा है और मुझे सिर्फ पे करने होंगे अभी इस कॉलम के हिसाब से 153.72 पैसे। अगर मैं इसे डिलीट करना चाहता हूं तो आपको ये निशान देख रहे हैं डिलीट का ऑप्शन में। डिलीट का ऑप्शन में करेंगे यानी आप मैं दिखा देता हूं। डिलीट पर ऑप्शन जाने के बाद ये पूछेगा आर यू श्योर यू डिलीट इट, तो आप ओके करके डिलीट कर सकते हैं। मैं इसे डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे बुक करूँगा। कैंसिल पर टिक आउट कर दिया मैंने। अब नीचे दो ऑप्शन है, बैक टू शॉप और दूसरा प्रोसीड टू चेकआउट। मैं प्रोसीड टू चेकआउट पर आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर मुझे नाम पूछेगा और पता जहाँ मुझे इस प्रोडक्ट को मंगाना है, तो मैं इसे फिलअप कर लूँगा। प्रत्येक कॉलम को भरना अनिवार्य है। जैसे कि मैंने टोटल प्रोडक्ट का मैंने सेलेक्ट कर लिया जो एड्रेस होनी है मुझे। अब मैं नीचे पार्टिकुलर डिस्क्रिप्शन में जो ऑर्डर का आता है यहाँ पर बताया जाएगा कि आपका प्रोडक्ट प्राइस क्या है, जीएसटी क्या लग रहा है, शॉपिंग का रेट। शॉपिंग हर प्रत्येक जितने भी प्रोडक्ट आप प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे उसमें 120 रुपये आपको पे करने होंगे, यानी 120 रुपये प्रत्येक प्रोडक्ट में डिलीवरी चार्ज आपको देने होंगे। और यहाँ पर दिखा रहा है लेस अप्लाइड ई वाउचर, मेरे 1200 में से 854 रुपये ये लेस कर रहा है। मुझे अभी टोटल पे करने हैं 273.72 पैसे। तो मैं चेकआउट पर टिक आउट करता हूँ। चेकआउट पर टिक आउट करने के बाद मुझे ये फाइनल के लिए प्रोसेस पूछ रहा है किस तरह आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो मैं ई वॉलेट से पेमेंट करना चाहता हूँ, तो प्रोसीड टू पे में जाता हूँ। अब हमें क्या करना है, इसे फाइनल प्रोसेस करने के लिए अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर शॉपिंग टू वॉलेट लिख रहा है और पासवर्ड पूछ रहा है। तो आप लोग जान लें आपके जो पैसे ऑसमोस आईडी में बन रहे हैं वो मेन वॉलेट में बनते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करने हैं कि मेन वॉलेट से शॉपिंग वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे। तो आइए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आप ऊपर के आइकन में टिक आउट करेंगे।
और 3 लाइनिंग पर टिक आउट करने के बाद हम सबसे लास्ट कॉलम में आएंगे वॉलेट के ऑप्शन पर, और तीसरे नंबर कॉलम मेन टू शॉपिंग वॉलेट अमाउंट ट्रांसफ़र, मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मेरे मेन वॉलेट में 935 रुपये हैं। मैं यहाँ से अमाउंट ट्रांसफ़र करूँगा, 273 रुपये 75 पैसे वहाँ कटने हैं। यहाँ से आप जो भी अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे उस पर 5% एडमिन चार्ज कटते हैं। तो मैं प्लस करके मंगाता हूँ। मैं यहाँ फुल 300 पे करता हूँ और रिमार्क में लिख देता हूँ वॉलेट ट्रांसफ़र और सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद मुझे ट्रांजैक्शन पासवर्ड पूछता है, तो मैं ट्रांजैक्शन पासवर्ड देता हूँ और मैंने ये ट्रांजैक्शन पासवर्ड दे दिया और मैं सबमिट कर दिया। यहाँ पर आपका एक नोटिफिकेशन आया अमाउंट ट्रांसफ़र सक्सेसफुली, यानी आपके मेन वॉलेट से शॉपिंग वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र हो चुका है। अब मैं चलता हूँ अपने शॉपिंग वॉलेट पर। शॉपिंग कॉलम में आने के बाद मुझे ये क्या करना है कि सबसे पहले ऊपर आप जो एक बकेट नज़र आ रहा है ऐड कार्ट का ऑप्शन का, ये रहता है, मैं ये पर टिक आउट करता हूँ। टिक आउट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मैंने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट में बुक किया था वो यहाँ पर आपका सामने आ चुका है। अब इसे मैं आगे प्रोसेस क्लियर करता हूँ। प्रोसीड टू चेकआउट पर मैं गया और मैंने ऑलरेडी अपना एड्रेस फिलअप कर चुका था और ये मेरे को डिटेल पहले ऑर्डर डिटेल में शो कर चुकी है। अब मैं चेकआउट कर रहा हूँ, ई वॉलेट में टिक आउट करके प्रोसीड टू पे कर रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पे करने का अमाउंट पूछ रहा है, आप देख सकते हैं फाइनल अमाउंट टू पे मुझे 273 रुपये 72 पैसे पे करने हैं। मैंने अपने वॉलेट में 300 रुपये शॉपिंग वॉलेट में ट्रांसफ़र किया है। अब मैं यहाँ ट्रांजैक्शन पासवर्ड अपना डालूँगा और वैलिडेट करूँगा। करने के बाद मुझे एक कैप्चा आईडी सबमिट करने का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ कैप्चा आईडी फिलअप कर देता हूँ। इसके बाद मैं जनरेट ओटीपी पे क्लिक करता हूँ। अब मैं जो ओटीपी मेरे मोबाइल पर आई है मैं उसे सबमिट करता हूँ। मैंने अपना ओटीपी सबमिट कर चुका हूँ। अब लास्ट जो एक कॉलम आती है आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन में से टिक आउट करता हूँ और प्रोसीड टू पे करता हूँ। दोस्तों, मैंने अपना ये जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया था वो फाइनली बुक हो चुकी है और ये पेमेंट प्रोसेस में कंप्लीट होके फाइनल एक लिस्टिंग शो कर दिया है। मेरे वॉलेट से कितने पैसे कटे हैं और इसका डिस्पैच नंबर, कोरियर नंबर सब आना बाकी है। तो ये ऑलरेडी प्रोडक्ट परचेज ऑर्डर मैंने कर चुकी है और कंपनी इसे अपने कोरियर में के माध्यम से मुझे भेजेगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप ये परचेजिंग का ऑप्शन को कंप्लीट कर खुद से कर लेंगे और अपने जो वॉलेट में 1200 रुपये पड़े हैं उसे आप रिडीम करके अपने प्रोडक्ट आसानी से मंगा लेंगे। ओके फ्रेंड्स, और मैं जाते जाते आपसे बात कर लेता हूँ।